ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, तुम दुनिया के सारे खेल खेलो लेकिन भूलकर भी किसी की भावनाओं से मत खेलना, क्योंकि यह एक ऐसा अपराध है जिसे मैं कभी माफ नहीं करूँगा। दर्द तो वही देते हैं जो तुम्हें अपने होने का हक देते हैं, वरना हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेनी चाहिए। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो समझ लें कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनों से प्राप्त अनुभव ही बहुत कुछ सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना हो मिलना चाहता है। अनुभव सलाह के 100 शब्दों से अधिक मूल्यवान है। ठोकरें इंसान को बहुत मजबूत बनाती हैं। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, भगवान का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आपके पास किसी की स्थिति के लिए शब्द नहीं है तो बस मुस्कुराएं। शब्द भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम करती है। महादेव कहते हैं, एक झूठ आपसे 100 झूठ बोलवा सकता है, लेकिन जो आपको समझेगा वो समझ जाएगा कि आप सच कह रहे हैं। हमेशा याद रखें कि जो गुस्से में जाता है वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। जीवन में किसी की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कब और किस रूप में लौटेगी यह तो भगवान ही जानता है। अगर आप किसी शख्स से दूर रहकर भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ प्यार है। यदि किसी व्यक्ति को बदलना संभव नहीं है तो उसके प्रति अपना नजरिया बदलें, उसे कुछ हद तक खुशी जरूर मिलेगी। समय इंसान के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, इंसान को समय के बनाए रास्ते पर चलना पड़ता है। जो इसे समझ लेता है वह सुख, दुख, आशा और निराशा से विचलित नहीं होता। हर दिन खुद का सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायत में रहने की चिंता है। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण ही नहीं होता। जो न्याय और धर्म को जानते हैं, इसमें सभ्य लोगों की चुप्पी भी शामिल है। देने के लिए ज्ञान, लेने के लिए दान और त्याग के लिए अहंकार सर्वोत्तम वस्तु है। महादेव कहते हैं, अगर आप सफलता की ऊंचाइयों पर हैं तो धैर्य रखें। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की कोई जगह नहीं होती। मनुष्य जिन चीजों को खर्च करता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। जब आप अतीत पर पछतावा कर रहे होते हैं तब भी समय बीत रहा होता है। समय जब भी शिकार करता है, हर दिशा से आक्रमण करता है। जब वक्त फैसले लेता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। भगवान महंगी घड़ियां सबको दे दे, लेकिन मुश्किल वक्त किसी को नहीं देना चाहिए। मेरे अच्छे समय ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे समय ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समय बदलो, वरना समय नहीं बदला तो बहुत परेशानी होगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज आपके पास केवल समय है। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो या न हो, इंतजार मत करो, सही समय कभी नहीं आता। हम कहते हैं कि बुरा वक्त सबका आता है, कोई सुधर जाता है तो कोई सुधर जाता है। जिसने भी कभी बुरा वक्त देखा है वह बिगड़ जाता है। वह किसी का बुरा नहीं कर सकता था। इस संसार में समय से अधिक शक्तिशाली, उदार और शक्तिशाली कोई नहीं है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। महादेव कहते हैं, इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे खुद इस बात से चिंतित हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके बाहर निकलना लगभग असंभव है। अगर आप अपने अहंकार को अंदर से खाली करना चाहते हैं तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक जाएं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे तक देख पाएंगे। आंसुओं में वह मौन प्रार्थना होती है जिसे केवल भगवान ही सुन सकते हैं। हम जो हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और हम जो बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हमारे भीतर है। बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब कोई अपने अगले कदम की पहचान करना शुरू कर देता है। अगर आसमान से आपका रिश्ता मजबूत है तो जमीन पर मौजूद लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यकीन मानिए, जब भी हम किसी का भला कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हाथ की रेखाओं के आगे उंगलियां होती हैं। भगवान ने भी लिखा है कि किस्मत से पहले मेहनत आती है। अच्छे व्यवहार का भले ही कोई आर्थिक मूल्य न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार लाखों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। बहुत समय पहले की बात है, इसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए।
तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, आज हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। 1, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2, अगर वो सफेद पत्थर उठती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। 3, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। 1, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। 2, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। 3, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।